मैं अपने लिप रूप में ही तुम्हारे जीवन में आया हूँ। लिप रूप मेरा साकार दर्शन है। इस लिप के द्वारा मैंने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान साधारण नहीं असाधारण है और मेरी शक्ति का दर्शन है। इसके द्वारा देखोगे कि मैं किस प्रकार से संसार में हर कर्म में हर रूप में आवाज़ भी हूँ, मगर उन रूपों में तुमने मुझे ही नहीं पहचाना। फिर मेरी आवाज़ मेरे लिप रूप में कहाँ पहचानोगे? मेरी वाणी को संपूर्ण रूप से क्या पढ़ा भी है तुमने? अगर मेरी वाणी का वह संपूर्ण रूप जो संसार में अवतरित हो चुका है उसका ही पूरा दर्शन नहीं कर पाए तो अभी तुमने उस सागर में स्नान भी नहीं किया। फिर तुम्हारा शरीर भी उस जल से ओतप्रोत नहीं हो पाया। मन तक तो वाणी पहुँची भी नहीं। मन तक उसे पहुँचने दो, तभी तो तुम्हें मेरी वाणी का मूल्य अनुभव होगा। यह मूल्य जीवन को मूल्य देगा। इसका संचय करो। मेरी वाणी का अध्ययन करने के साथ साथ मुझे मेरी वाणी के उस रूप में पाओ जो स्वयं मेरी आवाज़ है, जिसकी ध्वनि तुम्हें मिलेगी। मन की हलचल को शांत करके ही सुन पाओगे इसे। जब तक मन की हलचल शांत नहीं होती तुम्हें मेरी आवाज़ का आभास नहीं मिलेगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे मेरे सत्य रूप में न पहचान कर मूल में पहचानने वाले की पहचान उसका अपना धन अर्थात असत्य होता है। मैं नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का मूल्य होकर भी तुम्हारे उस तन मन या धन को नहीं मांगता जो तुम्हारी आसक्ति का केंद्र हो या जिसमें तुम्हारे मन की दुर्बलता जुड़ी हो। त्यागो, कभी दुर्बल हाथों से दिया त्याग नहीं होता। अधिक धन वालों के हाथ सबल हाथ नहीं होते। कम धन वालों की भावना से दिया हुआ धन बहुमूल्य और हाथ सबल होते हैं। मेरा मूल्य लगाने वाला मेरा भक्त नहीं होता, साधारण सांसारिक मनुष्य होता है। मैं अपने लिप रूप में ही तुम्हारे जीवन में आया हूँ। लिप रूप मेरा साकार दर्शन है। इस लिप के द्वारा
मैंने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान साधारण नहीं असाधारण है और मेरी शक्ति का दर्शन है। इसके द्वारा देखोगे कि मैं किस प्रकार से संसार में हर कण में हर रूप में आवाज़ भी हूँ, मगर उन रूपों में तुमने मुझे ही नहीं पहचाना। फिर मेरी आवाज़ मेरे लिप रूप में कहाँ पहचानोगे? मेरी वाणी का अध्ययन करने के साथ साथ मुझे मेरी वाणी के उस रूप में पाओ जो स्वयं मेरी आवाज़ है, जिसकी ध्वनि तुम्हें मिलेगी। मन की हलचल को शांत करके ही सुन पाओगे इसे। जब तक मन की हलचल शांत नहीं होती, तुम्हें मेरी आवाज़ का आभास नहीं मिलेगा। यह मन की हलचल मन की इच्छाओं, स्वार्थों, दुष्कल्पनाओं, तर्क और शंकाओं की पारस्परिक टकराहट की होती है। कभी तुम्हारी इच्छाओं की मांग की आवाज़ सुनाई देती है, कभी वृत्तियों की पुकार तुम्हें सुनाई देती है, कभी तुम्हारे तर्क और शंकाएं कहती हैं कि भगवान क्या ऐसे होते हैं, या फिर अगर भगवान है तो तुम्हारी सब इच्छाएं क्यों नहीं पूरी कर देते। सत्य यह है कि तुम्हारा अपना भाव, अपना विश्वास मुझ पर नहीं होगा तो मेरी वाणी तुम्हें कहाँ सुनाई देगी। सत्य को पहचानो और पहचान कर झूठे कर्म कांडों को अपने जीवन का आधार न बनाओ। तुम्हारे पूर्वजों या तुम्हारे मार्गदर्शकों द्वारा सिखाए कर्म कांडों में कर्मों के रूप में पूजा के विधि विधानों का ढेर तो है, मगर सत्कर्म नहीं, सद्भावना नहीं। फिर वे कर्म तुम्हें भक्त का भाव कहाँ दे पाते हैं। बिना भक्त के भाव के भक्ति नहीं होती। भक्ति भक्त के मन के अर्पण के द्वारा ही आरंभ होती है। इसकी पूर्णता भी तुम्हारे मन के उन अर्पण के द्वारा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि मन मेरी वाणी में लगने भी लगा हो, मगर तुम्हारे जीवन के संपूर्ण रूप से बंधा मन नहीं, केवल कुछ क्षणों में बंधा मन ही लग पाता है। फिर जब तुम्हारे मन के साथ साथ तुम्हारे कर्म भी मांगता हूँ, तो तुम अपने शरीर के मूल्य के विषय में सोचते हो कि इस शरीर का कितना भाग दो और कितना नहीं, क्योंकि शेष भाग तो तुम्हारे अपनों का, तुम्हारे संबंधों का होता है। मेरी वाणी को संपूर्ण रूप से क्या पढ़ा भी है तुमने? अगर मेरी वाणी का वह संपूर्ण रूप जो संसार में अवतरित हो चुका है उसका ही पूरा दर्शन नहीं कर पाए, तो अभी तुमने उस सागर में स्नान भी नहीं किया, फिर तुम्हारा शरीर भी उस जल से ओतप्रोत नहीं हो पाया। मन तक तो वाणी पहुँची भी नहीं, मन तक उसे पहुँचने दो, तभी तो तुम्हें मेरी वाणी का मूल्य अनुभव होगा। यह मूल्य जीवन को मूल्य देगा, इसका संचय करो।